जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है श्रद्धालु की मत लीजिए परीक्षा। राजा श्रेणिक की भगवान श्री महावीर, जैन धर्म और साधु संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उनका हृदय प्रभु श्रद्धा से लबालब रहता था। इतनी श्रद्धा कि देवलोक तक में ये चर्चा का विषय बनी हुई थी। एक देव को इंद्र के मुंह से ये बात सुन ईर्ष्या हो गई। उसने श्रेणिक की परीक्षा लेने की सोची। राजा श्रेणिक भगवान श्री के वचनामृत श्रवण कर राजमहल की ओर लौट रहे थे कि रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मुनि नदी के पास खड़े होकर पेड़ के फलों को तोड़ तोड़कर झोली में डाल रहे हैं। ये देख श्रेणिक को आश्चर्य हुआ कि ये तो मुनिचर्या के विपरीत आचरण है। उन्होंने मुनि से कहा, आप अहिंसा महाव्रतधारी होकर ऐसा दोषायुक्त कृत्य क्यों कर रहे हैं? मुनि ने कहा, मैं ही नहीं, सभी मुनि ऐसा करते हैं। श्रेणिक ने कहा, अच्छा, पहले गलती करना, ऊपर से गलती छिपाने के लिए दूसरों पर दोष लगाने की और गलती करना। महावीर के मुनि निर्दोष आचरण करते हैं। तुम भी अपना आचरण सुधारो और व्रतों में दृढ़ बनो। राजा श्रेणिक आगे बढ़े तो देखा एक साध्वी गर्भवती हैं और 2 बालक आसपास खेल रहे हैं। ये देख श्रेणिक फिर चौंके। उन्होंने पास जाकर कहा, हे आर्या, आप ऐसा दुष्कृत्य करके क्यों अपनी आत्मा के पतन के साथ जिन शासन की अवहेलना करना चाहती हैं? साध्वी ने कहा, मुझे बाद में समझाना, पहले जो दूसरी साध्वियां ऐसा कृत्य कर रही हैं उन्हें समझाओ। ये सुन श्रेणिक ने कहा, सावधान, ऐसा एक भी गलत शब्द बोला तो पहले पाप, ऊपर से दोषारोपण का महापाप। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाओ प्रभु श्री महावीर के पास और अपने पापों का प्रायश्चित करो। मैं अभी तुम्हारी सारी व्यवस्था करवा देता हूं। ये सुन परीक्षा लेने आए देवता को भी लगा। वास्तव में श्रेणिक की धर्म अधर्म की विवेक दृष्टि और सत्य के प्रति श्रद्धा जबरदस्त है। देव ने अपनी लीला समेटी और श्रेणिक से कहा, आप मेरी परीक्षा में खरे उतरे। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। कोई वर मांगो। श्रेणिक ने कहा, केवल एक निवेदन है कि ऐसी परीक्षा और किसी की मत लेना, अन्यथा अकारण जिन शासन की अवहेलना हो जाएगी। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।